प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में नीति शतक का हम अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतक के एक पद्धति का हमने अध्ययन कर लिया है, जो अज्ञ पद्धति है, जो मूर्ख निंदा पद्धति है, उसका अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम विद्वत पद्धति को पढ़ेंगे। आज हम विद्वानों के बारे में जानेंगे कि जो विद्वान हैं वह विद्वान कैसे हैं, किस प्रकार की उनकी क्या विशेषताएं हैं। आज उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। जो श्लोक आपके समक्ष दिख रहा है, यह विद्वत पद्धति का पहला श्लोक है। यहाँ भले ही 12वां नंबर आपको दिख रहा है, लेकिन विद्वत पद्धति में यह पहले श्लोक के रूप में आपको आएगा। यह उन विद्वानों के लिए बताया गया है जो भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि कृत नीति शतकम विद्वत पद्धति का यह श्लोक है। हम यहाँ इसको पहले वाचन क्रिया करेंगे, वाचन कार्य को करेंगे। तो सर्वप्रथम आप भी यदि लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं तो आप भी अपने घर पे बैठे बैठे इसका वाचन कर सकते हैं। शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह, शिष्यः प्रदेयागमाः। शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह, शिष्य प्रदेयागमाः। विख्याताः कवयो वसन्ति विषये, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये, यस्य प्रभोरनिर्धनाः, यस्य प्रभोरनिर्धनाः। तत्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधेयः, तत्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधेयं, त्वर्थं विनापीश्वराः, त्वर्थं विनापीश्वराः। कूतस्याः शयुकोपरिच्छकैः, कूतस्याः शयुकोपरिच्छकैः, मडयो यैर्घतः पातिताः, न मडयो यैर्घतः पातिताः। यह जो श्लोक है बड़ा सुंदर सा श्लोक है, और इसमें उदाहरण दे करके कि किस प्रकार से विद्वान होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। पहले नीचे वाली लाइन का रोज की तरह, जैसे हम पहले अंतिम लाइन को पढ़ करके इसका जो सार है इस श्लोक का उसको हम जान जाते हैं, फिर शेष जो 3 लाइनें हैं उन लाइनों का अध्ययन तो हम करते हैं। कूतस्याः स्यु कुपरिच्छकैः, न मडयो यैर्घतः पातिता। शब्द आपको दिख रहा है। कुपरिच्छकैः, कूतस्याः स्यु, कुपरिच्छकैः, कूतस्याः श्यु। श्यु जो शब्द है वह स्यात्, श्यात्, श्यु यानी बहुवचन का रूप है श्यु। कूतस्याः श्वयु कुपरिच्छकैः, न मडयः। यहाँ वह बताना चाहते हैं कि कुपरीक्षा से, कुपरीक्षकैः जो कुपरीक्षक हैं, जो सही सही से परीक्षा नहीं कर सकते हैं, किसका? कूतस्याः स्यु, वह कुत्सित हैं, वह कुंठित हैं। यदि वह मणि की, जो मणि होता है, उस मणि की यदि वह परीक्षा न कर पाए, उस मणि को हम कुपरीक्षक उसे कह सकते हैं जो उसका सही सही आकलन न कर पाए। आगे दिया है ना, अर्घतः पातिताः, यही अर्घतः पातिता, जो उसके मूल्य को, अर्घतः माने मूल्य को
पातिताह मने नीचे गिराता है, जो उसके मूल्य को कम बताता है, जो मणि को पहचान नहीं पाता है, न मणेयः जो मणि को जान नहीं पाए, मणि को शीशा बताए, वह कुपरीक्षक होता है। कैसा होता है? कुपरीक्षक होता है। कुतस्याह शिव, उसको उन्होंने भर्त्सना किया है, उसको उन्होंने कुत्सित बताया है, जो मणि को मणि न बता करके बल्कि उसके मूल्य को क्या करते हैं? गिराते हैं। यह तो पत्थर है, यह चमकीला एक पत्थर है, ऐसा यदि बताते हैं। ऊपर वाली लाइन से और यह क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है। यहां हम देखेंगे बीच वाली लाइन से, शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमाः, यह कवयः का विशेषण है। जो कवयः आपको यहाँ शब्द दिख रहा है, कवयो दिख रहा है, लेकिन कवयः हो जाएगा जब संधि टूटेगा तो। कवयः शिष्यः प्रदेगामाः, इसका विशेषण है। शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह, इसी का विशेषण है। विख्याताः, इसी का विशेषण है, कवयः का। अब नीचे वाली लाइन को पहले देख लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। विख्याताः कवयोः वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्भा निर्धनाः। प्रभो, प्रभो शब्द का अर्थ यहां राजा से लगाएंगे। प्रभो माने राजा, जो राजा है। यस्य विषय, विषय शब्द का अर्थ यहां राज्य से लगाएंगे, जो राज्य है। प्रभोः यस्य विषय, जिस राजा के राज्य में विख्याताः कवयो वसंति निर्धनाः, जिस राजा के राज्य में या जिस राजा के शासन काल में कोई कौन? विख्याताः कवयः, जो विख्यात कवि हैं। कैसे कवि हैं? विख्यात कवि हैं। और निर्धनाः वसंति, यदि निर्धन होकर के बसते हैं। कैसे होकर के? निर्धन होकर के। यदि वह बड़ा विद्वान है, वह विख्यात कवि है। अभी ऊपर वाली जो दो विशेषणों को आप यहां से देखेंगे, पहला विशेषण, दूसरा विशेषण और यह तीसरा विशेषण, तो यह कवि के विशेषण हैं। तो कैसे वह विद्वान है जो निर्धन होकर के उस राजा के राज्य में यदि निवासित हैं, बसित हैं, बसंती हैं, तो शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह, वह शास्त्र आदि से परिष्कृत यानी व्याकरण आदि के जानकार शब्द सुंदर गिरह, और उनके जो शब्द हैं वह कैसे हैं? सुंदर है। गिरह मने बाणी, गिरह शब्द का अर्थ क्या होता है? बाणी होता है। तो शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह, जो शास्त्र से परिष्कृत है। शास्त्र परिष्कृत, जब इसको अलग अलग करेंगे तो शास्त्रो उपकृष्टः हो, यानी शास्त्र के द्वारा जो परिष्कृत कर दिया गया है, यानी व्याकरण आदि से वह त्रुटि रहित है। ऐसे शब्द कैसे? सुंदर गिरह, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसी जो वाणियां हैं, वह वाणी। और दूसरा विशेषण दिया शिष्य प्रदेयागमाः, शिष्य को देने योग्य भी है। शिष्य यानी जो पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी वह शिष्य प्रदेया यानी अपने शिष्य को देने योग्य वाणी। कौन? कवयः विख्याताः यस्य प्रभो विषये निर्धनाः बसन्ति। यदि ऐसे राजा के राज्य में कोई विद्वान यदि गरीब होकर के निवास करता है, तो यह उस विद्वान की कमी नहीं मानी जाएगी। किसकी कमी मानी जाएगी? नीचे वाली लाइन में दिया है ना, तत्जाड्यम वसुधाधिपस्य। तत्जाड्यम, यह उस वसुधाधिपस्य, वसुधा मने धरती, अधिपस्य मने राजा, जो धरती का राजा है, उस राजा की कमी है। तत्जाड्यम, यह उसकी मूर्खता है जो सुधेय, विशुद्धेय का अर्थ बाद में करेंगे, पहले यहां तक का अर्थ आप समझ जाएं। शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्र से परिष्कृत किए गए सुंदर वाणी को जो बोलने वाला है। शिष्य प्रदेयागमाः, जो शिष्य को देने वाला, शिष्य को अच्छे ज्ञान देने वाला है, ऐसा जो विद्वान है, ऐसा जो विख्यात कवि है। यदि किसी राजा के राज्य में प्रभो यस्य विषये निर्धनाः बसन्ति, यदि निर्धन होकर के बसता है, तो यह उस कवि के लिए, उस विद्वान के लिए जाड्य नहीं है, यह उस विद्वान के लिए
ऐसा नहीं मान सकते कि वह क्यों वहां निर्धन होकर के बसा हुआ है। वह तो वहां के राजा के विषय में है कि वसुधाधिपस्यम तत्जाड्यम, यह उस राजा की मूर्खता है कि उसके राज्य में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या कर रहा है, निर्धन होकर के घूम रहा है। जैसे आज की परिस्थिति में देखें तो आप मान लीजिए एमएड कर लिए, बीएड कर लिए, पीएचडी कर लिए, नेट कर दिए, लेकिन नौकरी का कहीं अता पता नहीं। ऐसी अवस्थाओं को, और प्रभु शब्द का अर्थ आप सीधे लगा लीजिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो देश के आज हैं वह क्या हैं, वही राजा हैं, वही प्रभु हैं, प्रभु विषयी प्रभु वही हैं। आज के जो प्राचीन समय में राजा लोग नौकरी को दिया करते थे, आज के लोक में भी यही मंत्रीगण हैं, यही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हैं वही आज के युग में राजा हैं। और उनके राज्य में यदि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नेट कर लिया, पीएचडी कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, एमएड है, बीएड है, सीटेट है, टेट है, सारे परीक्षाओं को उसने उत्तीर्ण कर लिया है, परंतु फिर भी निर्धनाः वसंती। कैसे वसंती, निर्धनाः वसंती। यदि निर्धन होकर के रहता है तो यह उसका दोष नहीं है, यह किसका दोष है, कूतस्याह सयुकुपरिच्छकै न मड़यो यैरघतः पातिताः। वह तो मणि को पहचान ही नहीं पा रहा है ना, वह पढ़े लिखों को नहीं देख पा रहा है ना, वह तो क्या देख रहा है, वह तो सोर्स देख रहा है किसका आया हुआ है, वह मणि को नहीं देख रहा है। न मड़यः कूतस्याह सयुकुपरिच्छकै, यह कुपरीक्षकों के लिए है, किसके लिए है, जो कुपरीक्षक हैं, जो गुण अवगुण की उचित परीक्षा करने में असमर्थ हैं, उसे कुपरीक्षकै कहा जाएगा। गुण और अवगुण को नहीं जान पाते हैं, बहुत सारे पेपर कराते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो कुपरीक्षक है, उसमें हमारा क्या दोष है, हम तो पेपर देने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि शाम तक पेपर लीक हो गया, फिर कोर्ट में चला गया, तो यह हमारा दोष नहीं है, हम तो पढ़े लिखे, हम तो शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह हमारे अंदर है, शिष्य प्रदेयागमाः हमारे अंदर है, विख्याताः कवयः के रूप में हम यहाँ उपस्थित हैं, परंतु प्रभो यस्य विषये वसंति निर्धनाः कवयः। फिर उस राजा का यह दोष है, तत्जाड्यम वसुधाधिपस्य, तत्जाड्यम जड़ता है, मूर्खता है, जड़स्य भावः जाड्यम, यह तो उस राजा की जड़ता है। वसुधाधिपस्य शब्द का अर्थ क्या लगाया, वसुधायाः अधिपम, वसुधाधिपः जो राजा है, यह राजा का मूर्खता है। तत्जाड्यम वसुधाधिपस्य, अब क्यों उसको मूर्ख बता रहे हैं, तो यहाँ एक गुण दिए हुए हैं, सुधेयः, क्या दिए हैं, सुधेयः त्वर्थम बिना अपि ईश्वराः, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, सुधी जो है, सुधेयः जो सुधी जन है, जो कुत्सित विचार वाले नहीं है, जो अच्छे विचार वाले हैं, सुधेयः तो अर्थम, वह तो बिना धन के ही, बिना अर्थम ऐसे कर लीजिए, बिना अर्थम अपि ईश्वराः, वह कैसे हैं, वह तो बिना धन के भी ईश्वराः प्रसन्न हैं, उनको धन की कोई आवश्यकता नहीं है। किनको, सुधेय जो पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानवान है, वह अर्थ न होने पर भी यह न सुधेय त्वर्थम बिना अपि ईश्वराः, बिना अपि अलग करेंगे, ईश्वराः अलग हो जाएगा। तो ऐसे जो सुधीजन हैं वह तो बिना धन के भी ऐश्वर्यशाली हैं, ईश्वराः हैं, लेकिन यह कुपरीक्षकैः कुतस्याः स्युः, कुपरीक्षकैः कुतस्याः स्युः, यह तो जो गुण और अवगुण को नहीं जानने वाले जो कुपरीक्षक हैं, न मड़यः ऐरघतः पातिता, जो मणि के कीमत को नहीं जानते हैं, जो मणि का क्या महत्व है उसको नहीं जानते हैं, वह तो उसके मूल्य को गिरा देते हैं। वह कहते हैं यह तो मणि नहीं है, बल्कि क्या है, यह तो कोई चमकता हुआ पत्थर है। ऐसे अर्घतः पातिताः कुतस्याः स्युः, वह कौन है, कुपरीक्षकै हैं। उस मणि की मणिता नहीं खत्म होती है, उस मणि का महत्व नहीं खत्म होता है, उस मणि की कीमत नहीं खत्म होती है। जब वह अच्छे जौहरी के पास जाएगा, जब वह अच्छे परीक्षक के पास जाएगा, तो वह उसे पहचान लेगा कि यह मणि है। और यदि कुपरीक्षक के पास आप ले जाएंगे तो वह नहीं समझ पाएगा
यही यहाँ महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि जो शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह है, जो शिष्य प्रदेयाह गमाह है, जो विख्याताह है, ऐसे कवि ही यस्य प्रभो निर्धनाम विषये बसंती, यदि उनके राज्य में बहुत पढ़ा लिखा विद्वान, बहुत अच्छा जानकार यदि निर्धन होकर के निवासित करता है, बसता है, तो यह तत्जाड्यम वसुधाधिपस्य, यह उस राजा की मूर्खता है, उस राजा की जड़ता है कि वह अपने यहाँ पढ़े लिखों की संख्या को नहीं जान पाता है, क्योंकि सुधेयस्त्व अर्थम बिना पिश्वरा। एक लाइन में इन्होंने यह भी बता दिया कि जो सुधीजन है ना, वह तो अर्थ को महत्व ही नहीं देते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा है ना, वह अर्थ को नहीं मानता है, वह तो सुधी है, उसको तो ज्ञान है कि अर्थ किसी काम का नहीं है, अर्थ आज हमारे पास है, कल समाप्त हो सकता है, परंतु विद्या जो ज्ञान है वह ज्ञान कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यह हम अगले श्लोक में देखेंगे विद्या के महत्व को। दूसरा जो श्लोक आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें वह बताएंगे कि किस प्रकार से विद्या का महत्व है। नीति शतकम का यह विद्वत पद्धति का दूसरा श्लोक है। इसमें महाकवि भर्तृहरि ने अब बताएंगे कि विद्या खितम अंतर्धनम, जो विद्या है वह कैसा धन है। पहले इसको हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। हर तुरयाति न गोचरम किमपि, हर तुरयाति न गोचरम किमपि, संपुष्णाति यत् सर्वदा, संपुष्णाति यत् सर्वदा, अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमाननिनिशम्, अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिशम्, प्राप्तनोति वृद्धिं परां, प्राप्तनोति वृद्धिं परां, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं, कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं, विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्याख्यम अंतर्धनम, एसां तान प्रतिमां न उज्झत, एसां तान प्रतिमां न मुज्झतः, नृपाः कस्तैः शः स्पर्धते, कस्तैः शः स्पर्धते। इसमें महाकवि भर्तृहरि ने मुख्य रूप से पहले नीचे वाली लाइन को हम देख लेते हैं। एसाम तान प्रति, यहां से कर लीजिए, तान प्रति मानम उज्झतः नृपाः। पहले इतने का अर्थ देख लेंगे, फिर नीचे वाली लाइन का अर्थ जो ही आप समझ जाएंगे, फिर उसके ऊपर जो 3 लाइनें हैं उसमें तो इसके विशेषण को बताया ही गया है। ताम प्रति मानम उज्झतः नृपाः, नृपाः जो शब्द है वह नृपाः जो शब्द है वह संबोधन का है, यहाँ छूट गया है संबोधन, यह संबोधन, तो यह प्रथमा का बहुवचन है। नृपम, नृपौ, नृपाः। यहाँ ताम प्रति, प्रति के योग में द्वितीया हुआ है, प्रति के योग में द्वितीया, और मानम उज्झतः, मानम में भी द्वितीया है, यहाँ कह हो जाएगा, यहाँ तई हो जाएगा। तान शब्द जो है ना, सह तौ ते तम तौ तान, द्वितीया का बहुवचन है। तान शब्द क्या है? सह तौ ते तम तौ तान। तान प्रति मानम उज्झतः नृपाः। पहले इतने का अर्थ समझ लें। तान प्रति, तान मने उनके प्रति, किनके प्रति? अभी ऊपर आएगा। मानम उज्झतः, मान को छोड़ने, नृपाः जो राजागण हैं, जो राजा लोग हैं वह मान को छोड़ दें, किनके प्रति? विद्वानों के प्रति। अभी वो ऊपर वाली लाइन से आएगा। कस्तैः सह स्पर्धते, सह के योग में तई आया है, तृतीया तई में है, क्योंकि सहयुक्त या प्रधान एक सूत्र होता है, उसी के अनुसार यहाँ पे। इस साल आप जब व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण में यह सारे सूत्र तो नहीं आएंगे, क्योंकि यह सारे कारक प्रकरण के सूत्र हैं, परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा जहाँ लगता है कि आपको बता देना चाहिए वहाँ आपको बता देते हैं कि सह के योग में तृतीया का प्रयोग होता है, और
प्रति के योग में द्वितीया का प्रयोग होता है। जब भी आप वचन का प्रयोग करेंगे तो जहां धिक ताम नी प्रति ऐसे कोई शब्द आए तो उनके योग में द्वितीया का प्रयोग और सह के योग में तृतीया का प्रयोग होता है। तो कह तई शह स्पर्धते, करें कि किनके प्रति स्पर्धा को छोड़ दें। कौन? नृपाह, जो राजागण हैं वह मान को छोड़ दें, तान प्रति, उनके प्रति। कैसे? हर्तुर याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यति सर्वदा अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम मनीषम प्राप्तनोति वृद्धिम पराम कल्पांतेष्वयपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम। इसी को ध्यान से देखना है। विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या मने ज्ञान, विद्याख्यम अंतर्धनम। जो विद्या है ना, वह विद्या कैसा धन है? विद्या जो धन है, विद्या रूपी जो धन है, वह धन अंतर्गूढ़ है। कैसा है? हमारे अंदर विराजमान है। कहते ना कि हमारे मस्तिष्क में है, हमारे हृदय में है। कौन? विद्या। विद्या हमारे मस्तिष्क में है, हमारे अंतःकरण में है। तो ऐसा यह धन है जो धन किसी को दिखाई नहीं देता है। आप समाज में बैठे हों और जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपने टाई बेल्ट सब कुछ पहन लिया, सूट इत्यादि जो भी है आपने पहन लिया, परंतु ज्यों ही आप एक शब्द बोलेंगे त्यों ही आप पकड़ में आ जाएंगे कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। यह आपके किससे प्रभावित होता है? व्यक्ति आपके बोलने से। ज्यों ही आप बोलेंगे वह जान जाएगा कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो विद्याख्यम अंतर्धनम, जो विद्याधन है ना, वह धन अंतर्धन मानते हैं। कौन? भर्तृहरि महोदय। और इस अंतर्धन को हर्तूर याति न गोचरम, यह जो हरण करने वाला व्यक्ति है, जो इसको चुराने आया है, हर्तुर याति न गोचरम किमपि, जो इसको किसको? यत विद्याख्यम धनम हर्तुः गोचरम न याति, हर्तुः गोचरम न याति, वह उसको दिखाई ही नहीं देता है। यदि कोई आपका हरण करने आया है, क्या हरण करने? यदि कोई विद्या को चुराने आया है तो वह नहीं चुरा सकता है, क्योंकि हर्तु माने हरण करने वाला, गोचरम न, उसको दिखाई ही नहीं देगा। अब भले ही आपका मार्कशीट चुरा के ले जाए, लेकिन वह आपकी विद्या को कभी चुरा नहीं सकता, क्योंकि वह तो अंतर्धन है। कैसा धन है? अंतर्धन है। आप रुपया पैसा बड़ा संदूक में, बक्सा में, अलमारी में कितना हो सेफ्टी रखे हैं, परंतु वह उसको क्या करेगा? चोर आएगा ना तो चुरा ले जाएगा। साथ में आपकी मार्कशीट भी रखी हुई है तो उसे भी चुरा ले जाएगा, या दूसरी प्रति आप विश्वविद्यालय से बनवा लेंगे। लेकिन आपके अंदर जो विद्या रूपी जो ज्ञान है, ऐसा जो धन है, उस धन को हर्तुर याति न गोचरम, क्योंकि उसे दिखाई ही नहीं देगा ना। आप सोए हैं, आपके गले से माला चुरा लिया, आपके हाथों में से अंगूठी निकाल लिया, आपके कान से बाली चुरा लिया, लेकिन विद्या जो आपके मस्तिष्क में है, जो आपके अंतःकरण में है, उस विद्या को वह नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि यह तो गोचर ही नहीं है, यह दिखाई ही नहीं देती है। तो पहला गुण बताया कि हर्तुर याति न गोचरम, जो चुराने आया उसको दिखाई ही नहीं देगा। दूसरा कहा किमपि संपुष्णाति यत सर्वदा, किमपि फिर भी, यत सर्वदा जो हमेशा, सर्वदा मने हमेशा, संपुष्णाति, सम मने होता है कल्याण, सम शब्द का अर्थ क्या होगा? कल्याण करने वाला होता है। विद्या क्या करता है? कल्याण करता है। सभी व्यक्तियों का विद्या क्या करता है? कभी आपका ना अहित नहीं करेगा। यदि आपने कुछ पढ़ा है, यदि आपने कुछ जाना है, यदि आपने कुछ समझा है, तो निश्चित रूप से यत सर्वदा सम करने वाला है, कल्याण करने वाला है। कभी विद्या आपको कष्ट नहीं देगा। यदि आपने आज 1 से लेकर के 100 तक गिनती यदि आपको कभी नहीं आता था, आपने याद कर लिया है, तो वह आपको कल्याण करेगा। जब आप रुपया पैसा गिनेंगे ना, तो 1 से 100 तक की गिनती आपको नहीं आएगी तो आप नहीं गिन पाएंगे, या उससे ऊपर की गिनती आपको नहीं आती है तो नहीं गिन पाएंगे। यदि आप कहीं जा रहे हैं, आपसे कोई झगड़ा करने के लिए एकदम उतारू है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे।
क्योंकि 112 नंबर वाले उठा ले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए यह विद्या क्या करती है, आपको सम प्रदान करती है, आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है कि किसके साथ हमको लड़ना है और किसके साथ नहीं लड़ना है। तो यत सर्वदा संपुष्णाति, पुष्णात माने पोषित करता है, बढ़ाता है, आपको ज्ञान देता है, सम माने कल्याण करने का। तो दो गुण आपको बताया, एक बताया कि विद्या को कोई चुरा नहीं सकता और विद्या आपका हमेशा कल्याण करती है। तीसरा है अभ्यर्थीय प्रतिपाद्य मानम अनिशम, जो अभ्यर्थी हैं, जो जैसे जानते हैं ना कि विद्यार्थी से ही अभ्यर्थी बना हुआ, अभ्यर्थ यानी जो कुछ आपसे कुछ सीखना चाहता है वह अभ्यर्थ होता है। अभ्यर्थ प्रतिपाद्य मानम अनिशम, जब आप किसी को कुछ देते हैं, जब आप किसी को कुछ समझाते हैं, जब आप किसी के प्रति अपना जो ज्ञान है, जो अनिश है, उसे जब आप प्रदान करते हैं, तब वह क्या करती है, हमेशा वृद्धिम प्रदाम प्राप्तनोति, वह हमेशा आपको वृद्धि प्रदान। जैसे यह ऐसा धन है ना, बाकी रुपया पैसा आपके पास 1 लाख है, आपने अगर 10 लोगों को 10-10 हजार बांट दिया तो 1 लाख रुपया आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। परंतु विद्या धन ऐसा धन है कि आप जितना इसे खर्च करेंगे उतना ही क्या होती है, वृद्धि पराम प्राप्तनोति, वृद्धि देती है। आज आपने अगर 100 मीनिंग याद कर लिया तो वह आपकी वृद्धि हुई, कल आपने 50 और याद कर लिया तो आपको 150 मीनिंग याद हो गए। तो यह क्या हो रहा है, और आप 150 का जब प्रयोग कर रहे हैं लोक के ऊपर तो आपका और मजबूत होता जा रहा है। आप जितने पढ़ेंगे, आप जितने लिखेंगे, उतने ही आपकी लिखावट सुंदर होगी, उतने ही आपके पढ़ने की शक्ति अच्छी होगी। तो यह जो ऐसा धन है वह खर्च करने से कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि वृद्धि को प्राप्त होता है। अगले लाइन में कल्पांत्वेषपि न प्रयाति निधनम, कल्पांतरेष्वपि, कल्पांतर में, कैसे समय में, कल्प के बीत जाने पर, एक युग के समाप्त हो जाने पे, कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम, इसका ना कभी निधन भी नहीं होता है। विद्या कभी समाप्त हुई है, आदिकाल से चलती आ रही है, ऋषि महर्षियों के कालों से यह चलती आ रही है, और आज भी आप विद्या को पढ़ रहे हैं, आज भी विद्या को आप अध्ययन कर रहे हैं। तो कल्पे तांस्वे अपि न प्रयाति निधनम, यह निधनम शब्द का ना धन, धन नहीं, निधन मने मृत्यु होना, न प्रयाति, कभी न, यह कल्पांतर हो जाने पर भी, कल्प के बदल जाने पर भी, एक पूरा युग बदल जाने पर भी विद्या कभी समाप्त नहीं होती है, विद्या कभी मृत्यु नहीं होती है। व्यक्ति का मृत्यु भले ही हो जाए, आज आप नित्य सत्कम हमसे पढ़ रहे हैं, कल हम न रहें तो कोई और नित्य सत्कम को पढ़ाएगा। नित्य सत्कम रूपी विद्या जो है वह कभी समाप्त नहीं होगी, कभी मरेगी नहीं। इसीलिए दिया कल्पांते स्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतरधनम, जो विद्या रूपी आख्यान है, जो विद्या रूपी ज्ञान है, वह कैसा धन है, अंतर्धन है। तो ऐसाम, उनके प्रति, ताम प्रतिमानम मुज्जतः निरपाः, हे राजागण, आप उनके प्रति न मान न करें, उनके प्रति आप अभिमान न करें, अभिमान को त्याग दें। क्यों? क्योंकि उनकी कोई स्पर्धा नहीं कर सकता है उनके प्रति। कह तई सह स्पर्धते शब्द दिया, कह मने कौन, तई मने उनसे, सह मने साथ में, स्पर्धते मने स्पर्धा कर, कोई नहीं कर सकता। विद्वानों के प्रति कोई स्पर्धा नहीं है। आज हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऐसा अगर मानते हैं तो जो ही आप बनारस जाएंगे, जो ही आप इलाहाबाद जाएंगे, जो ही आप दिल्ली जाएंगे, तो हो सकता है कि इससे भी अच्छा कोई पढ़ाने वाला या इससे भी अच्छा कोई पढ़ने वाला मिल जाए। तो विद्या कभी स्पर्धा नहीं की जा सकती। कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है तो उससे भी अच्छा पढ़ाने वाला इस संसार में, इस लोक में उपस्थित है। तो यह इसका अर्थ हुआ, एक एक शब्दों के अर्थ आपको बताया गया है। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको ऐसा यदि लग रहा हो कि किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं समझ में आया, हर्तुर्याति न गोचरम किमपि संपुष्णाति यत सर्वदा अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति विद्धि परम कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतरधनम एषां तान प्रतिमानम उज्जतम निरपाः
कस्तैः शः स्पर्धते। यह श्लोक है और इसके पूर्व वाला जो श्लोक है, 2 श्लोक आज हम लोगों ने पढ़ा था नित्सत्कम का, कि शास्त्रोपसकृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमाः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धना तत्जाड्यम वसुधाधिपस्य सुधियस्य त्वयर्थम बिना अपि ईश्वराः पूतस्याः सैकु परीक्षकैः नः मणयो यैर्घतः पातिताः। यदि आपको इन दोनों श्लोकों में कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी लाइन का अर्थ आपको नहीं समझ में आया है, तो आप ऑनलाइन हमसे बात कर सकते हैं।